स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम जो है ग्रुप सी के जो परीक्षा 9/1/2020 को हुई थी उसके सामान्य ज्ञान का पेपर पूरे विश्लेषण के साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में दिया हुआ है वो स्क्रीन पे आप लोगों के है। ये क्वेश्चन जो है डिलीट होने की श्रेणी में है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मार्गों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? तो पहला, संपूर्ण मद्य निषेध बिल्कुल सही था। भूमि कर में 50% कमी सही था। नमक कर का उल्लंघन सही था। और भारत की पूर्ण आंतरिक सहायता ये गलत था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये है कि आरपीएससी ने इसमें जो है भूमि कर के अंदर जो है 50% कमी वाला आंसर माना गया है, जो कि गलत है। तो या तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर इसका आंसर चेंज होगा, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो मैं इसको फूल पत्ती लगा देता हूँ दोस्तों इसके। तो जिस पे फूल पत्ती लगी हुई है उस क्वेश्चन को आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन दूसरा है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो आप सभी को पता है, बर्टन साहब थे वो। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, भरतपुर जाट आंदोलन के नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के दौरान प्रेरित किया था। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर जो है देशराज आरपीएससी ने माना है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं फूल पत्ती इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फूल पत्ती लगाने वाले क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। तो फूल पत्ती देख लीजिए इसकी। तो इधर देखिए आप लोग, क्योंकि इसके अंदर जो देशराज था उसके बचपन का नाम घासीराम होने की वजह से ये क्वेश्चन जो है संदेह के घेरे में है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होने की पूरी संभावना है। इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी मिले हैं मेरे पास, जो ग्रुप सी के हिस्ट्री के कैंडिडेट का फोन आया है जिन्होंने इस पर कई बार आपत्ति लगाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। तो दोस्तों ये जो था जयसिंह फर्स्ट जो था, ये वो था जिसने संधि की थी, सभी को पता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, बिल्कुल सही है। इसमें जो आरपीएससी की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक मिनट, इसका मैं क्वेश्चंस में जो आरपीएससी ने माना है उसको टिक तो कर देता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुंबई कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में हुई थी मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरा गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दोस्तों आपको पता भी है कि ये हुमायूं का मकबरा जो अकबर की मम्मी मतलब माँ और हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था। तो ये हाजी बेगम के द्वारा बनाया हुआ दोहरा गुंबद का एक सबसे बड़ा, इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है दोस्तों। तीसरा, निम्नलिखित में से अगला पद कौन सा होगा? तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनमें हम समय खर्च नहीं करेंगे, ना तो इनमें डिलीट होने की संभावना है। तो आप लोग सीधा आंसर देख लीजिए। सॉल्व आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन होगा बिल्कुल। तो इसमें किसी प्रकार आप एक आंसर चेक कर लीजिए अपने, कोई कहीं गलती तो नहीं कर दी आंसर की चेक करने में। निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्हों के दो परस्पर बदलने पर क्या होगा? तो इसका भी आप लोग आंसर चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 1 नंबर का आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। अकबर के शासन के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने वाला था। तो जो फारसी में अनुवाद करने वाला था वो फैजी था, अब्दुल फजल था दोस्तों। तो 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ, अगले 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी एक फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस पे फूल पत्ती लगी हुई है वो डिलीट होने में। इसमें जीरो की संख्या क्या है? तो जीरो की संख्या इसके अंदर आरपीएससी ने जो माना है वो 2 माना है, लेकिन इसमें आंसर जीरो भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर आभासी नंबर जो है, इमेजनरी नंबर हमारे कोर्स में नहीं है। इसके जो नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे वो जो है नंबर ऑफ़ जीरोज जो हैं वो हमारे रियल नंबर ही हमारे कोर्स के अंदर, रियल नंबर का ऑपरेशन ही हमारे कोर्स में दिया गया है। तो दूसरी बात है, इसने यहाँ हिंदी में लिखने में भी मिसप्रिंट कर दिया है, शून्यक होना चाहिए जो शून्य लिखा है। तो इस क्वेश्चन के भी डिलीट होने की पूरी संभावना है।
कई गणित के छात्रों ने इस पर आपत्ति लगाई है, और जो मेरे पास में उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर हमने आपत्ति इस पर लगाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को ये बताना है कि x और y के मान बताने थे। तो इसके अंदर जो है आंसर जो होगा, सॉरी 14 नंबर का क्वेश्चन 4, तो आंसर जो होगा इसके अंदर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ABC का मान पूछा था इन्होंने, तो इसका आंसर जो है आपके पास में 3m² इसका आंसर होगा। कुछ आंकड़ों का 16वें क्वेश्चन में आंसर जो है ये होगा। एक लंबवृत्तीय, इसमें 2 नंबर का आंसर होगा। इसमें जो है 1 नंबर का आंसर होगा। इनमें गणित वाले सवालों को अपन ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। 19वें क्वेश्चन में जो है 3 नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परा उपसर्ग से बना नहीं है? तो परधन अधीन, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन, सब में परा है लेकिन पराधीन में परधन अधीन होता है, इसलिए पराधीन। इनमें से युग्म और सुमेलित नहीं है, तो अनिल, अनल, आग, हवा, तो ये 3 वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित से कौन सा सकर्मक क्रिया जो है इसमें प्रयोग हुई है? रमेश भोजन कर रहा है, जिसमें क्या का भाव आ जाता है ना, जिस वाक्य में, वो सारे सकर्मक होती है दोस्तों। तो रमेश क्या कर रहा है? रमेश भोजन कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन ये होगा। दूसरे में कहाँ का आ रहा है? ठीक है, तारे टिमटिमा रहे हैं और नहीं नदी बह रही है, तो ये इनमें समक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस 23वें में जो है आपके इंसिडेंट्स, दुर्घटना जो है, इससे हिंदी शब्द नहीं है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो इसमें शतधन गति जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट पीछे एक बार थोड़ा सा, हम पीछे वाले पेज में कहाँ तक करके आगे, 24 तक करके आगे। इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन से स्टूडेंट्स बच गए थे, तो वो साइड में हमको रह गए थे, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। चूज द राइट कनेक्टिव इन द फिल्म। द वेदर इज वाज टेरिबल डॉट डॉट डिसाइड टू अवर प्रोग्राम, तो इसके अंदर जो है देयरफॉर आंसर आएगा इसके अंदर 2 है। अगले क्वेश्चन जो है, आई एम सॉरी आई डिडेंट नो, तो इसमें अंदर 1 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देयर वाज ए ग्रीनिश, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसके अंदर जो है 2B वाला ऑप्शन, ये वाला गलत होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस पर आपत्ति लगी होगी दोस्तों, तो मैं इसको भी एक बार फुल पत्ती कर देता हूँ। इसमें भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स लग रही है, ठीक है, 2 जगह मिस्टेक लग रही है इस सेंटेंस के अंदर, तो वो डाउटफुल में आ सकता है। वाट ही शेड एग्रीज विथ, तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये, इसके बाद में हम 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। तो जल स्वावलंबन गाँव के लिए भूजल स्तर, फसल, तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें कितने मकानों का, करोड़ों का लक्ष्य रखा गया? मकानों के निर्माण का लक्ष्य जो है 1.5 करोड़ का रखा गया है दोस्तों। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में है दोस्तों। कुसुम योजना जो है सोलर प्लांट से रिलेटेड थी, इसमें 18 में की गई थी।
बंजर भूमि में सौर यंत्र लगाए जाएंगे और अतिरिक्त खरीदी जाएगी। तो ये जो है इसमें चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछा था, जो कि 13.5% है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम लोग। बाहुबली के नाम से कौन सा जहाज GSLV मार्क 3 जो है बाहुबली के नाम से जाना जाता है? अभी खूब फेमस रहा था ये, जब चंद्रयान जो छोड़ा गया था इसी की सहायता से छोड़ा गया था। INS हरंत क्या है? एक पनडुब्बी है। ये क्वेश्चन भी मैं फूल पत्ती लगा देता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर भी फूल पत्ती इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस लग रही है मुझे। हालांकि RPSC ने जो इसका आंसर माना है युवा नो हरारी माना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हम चलते हैं, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लिखित ऐसे कथनों में से कर दिए, तो इसमें से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें अंदर केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के 3 योजना के अंतर्गत केवल सरकारी, इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी मौका दिया गया है दोस्तों। तो केवल यही ऑप्शन इसके अंदर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपर रूप है? तो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, सॉरी, तो हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट तो सबको है, अपन को पता है, लेकिन बेंजीन जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है मित्रों। अगला क्वेश्चन फूल पत्ती पे लगाने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये फूल पत्ती में लगा दी क्योंकि ये डिलीट होगा या फिर आंसर चेंज होगा। मैग्नीशियम सल्फाइड में जो है सल्फ़र, मैग्नीशियम और सल्फ़र का भार कितना होगा? तो इसमें RPSC ने सिर्फ 2 नंबर का ऑप्शन माना है, लेकिन जो 2 नंबर का आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, अपन इसको करके भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो भार होता है वो लगभग 24 होता है, 24, और इसका जो होता है कितना होता है? 32 होता है। तो इसको 8 से काट लो, 8 3 24 और 8 चौक 1 मिनट, 8 चौक, अरे यार ये क्या हो रहा है, 8 चौक 32, तो 3:4 जो है इसका आंसर आएगा। तो इसमें हम लोग 4 नंबर का ऑप्शन हम टिक करेंगे, लेकिन RPSC ने 2 माना है तो इसलिए मैंने फूल पत्ती लगा दी, या तो डिलीट होगा या आंसर चेंज होगा। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटे तक काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा प्रतिदिन कितनी ऊर्जा? 0.60। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया है दोस्तों, एक अच्छा इजी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती चाप के अवयव का क्रम है? अभिग्राही, संवेदी अवयव, मेरुरज्जु परिरक। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्म विभूषण जो है किसे दिया गया था? तो गुलताफ मुस्ताफ खान को दिया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। संविधान एक्सेप्ट के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संपर्क लाया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों संविधान का उल्लंघन करने पर ये जो है महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द का आपातकालीन की घोषणा के लिए अंतःस्थापित किया गया है? तो 44वें में जो है इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद अपना धारण कर सकता है, तो इसको मैं फिर फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। फूल पत्ती वाला इसलिए क्योंकि इसमें जो RPSC ने माना है वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत माना है, लेकिन जो आंसर आएगा, क्योंकि मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करती है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही तो 2 होगा, लेकिन RPSC ने क्या माना है? 3 वाला माना है, तो ये फूल पत्ती में है। बायोगैस में जो है वो आपकी मीथेन होती है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस सब में मीथेन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में 48 की तरफ चलते हैं। निम्न में से राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात जो है आंसर आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ज़्यादा डाउटफुल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि
371 ए वगैरह जो होती है वो जो है नागालैंड मिजोरम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ए वगैरह लिखा नहीं, उन्होंने केवल 371 लिखी थी। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ जो है हाड़ौती के पठार में स्थित है दोस्तों। 2 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो इसमें संवहनीय अभिक्रियाएँ आरपीएससी ने माना है, लेकिन तो तापांतर का अंतर भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर ज्योग्राफी के एक्सपर्ट से मैंने बात करी तो सबने संवहनीय अभिक्रिया ही बताया। फिर भी यदि ऑब्जेक्शन लगा होगा तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिलों में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? तो दोस्तों जो है नागौर में सबसे ज़्यादा अंकित की गई है ये, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये एक फूल पत्ती वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है आरपीएससी ने जो है इसमें संसद माना है आंसर। आरपीएससी ने इसमें संसद माना है, लेकिन इसमें विधि मंत्रालय भी आंसर बता रहे हैं लोग बाग। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो सकता है दोस्तों, या फिर आंसर चेंज हो सकता है, जो भी है। तो इसको आप देख लीजिए, आरपीएससी ने फिलहाल संसद माना है। मेरा तो ऑलरेडी ये गलत है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस, लेकिन फिर भी मेरे को इसमें ऑब्जेक्शन लगा है लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। एक मिनट पीछे, नहीं शायद 51, 48, 49, 51 हो गया, 52 भी हो गया, 52, जो 53 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में धार्मिक स्थल प्रसाद अजमेर, कोई दिक्कत नहीं है, बता अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार आ भी चुका है। अब ये जो है मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है शाला विद्यालय मानचित्रण के लिए? तो इसके अंदर यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों को सुमेलित करने थे, तो सुमेलित करने के बाद में आपके पास में आंसर जो आना चाहिए, पायराइट सीकर में, टंगस्टोन डेगाना नागौर में, तांबा खेतड़ी जो में, लाइमस्टोन जो है आपका बिलाड़ा जोधपुर में। तो आप इनको जब मिलाओगे, तब मिलाने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 नंबर का ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के अधिकार कानून 2009 से संबंधित नहीं है? तो इसमें अंदर इस नहीं है पूछा है, तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से संबंधित है। तो 56 में जो है 30 नंबर का ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 57, पोस्ट कोर सूत्र किसने दिया था? हेनरी गुलिक, ल्यूथर गुलिक और उर्विका ने। तो 57 क्वेश्चन में 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के निर्देश अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर जो है आपका 4 नंबर का आवश्यकता नेगेटिव जो सेंटेंस है वही इसका आंसर होगा, नहीं वाला। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें अध्याय 4 में किया गया है दोस्तों। 59 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित में किस वर्ष सैनिक स्कूल का झुंझुनू में कार्य करना आरंभ कर दिया था? तो ये कर दिया था 2018 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन फिर फूल पत्ती वाला आ गया है मित्रों, तो इस पर फूल पत्ती बना देता हूँ मैं आपके सामने। कारण ये है क्योंकि इसमें आरपीएससी ने माना है यूपीएस मतलब उच्च प्राथमिक, और किताबों में उच्च माध्यमिक लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट में जा सकता है या फिर आंसर चेंज हो सकता है। तो ये फूल पत्ती वाला क्वेश्चन फिर आप लोग दिमाग के अंदर रखें, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है। तो हम जो आरपीएससी ने माना उसी को टिक कर देते हैं। उच्च प्राथमिक माना आरपीएससी ने, बी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक एफएम रेडियो, तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो सीजीसी जो होता है वो इसका सर्वोच्च निकाय होता है।
अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में EMIS का उदाहरण है डाइस। आपको पता है सभी स्कूलों में, अरे यार तो इसमें डाइस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पेज 65 की तरफ। निम्नलिखित में से नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो है 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, नेटवर्क संशोधन जो है। भारत स्काउट और गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत स्काउट और गाइड की स्थापना जो है वो, इसमें फिर फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया मित्रों। ये नहीं, ये गाइड वाला तो ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका स्थापना जो है वो हुई थी 7 नवंबर 1950 को। ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया है। फूल पत्ती वाले क्वेश्चन, इसमें सिटी उदयपुर को आवंटित नहीं है। तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंटली कुछ चेंज हो गया है, नए में कुछ चेंज है, पुराने में के अनुसार तो ये भरतपुर आसर है, लेकिन नया जो अभी चेंज किया है उसके अंदर जो है ये तीनों ही जिले आते हैं। तो ये भरतपुर RPSC ने माना है इसके अंदर। बाकी इसमें ये डिलीट होने के पूरे चांस रहेंगे दोस्तों इसके अंदर। निम्नलिखित में से SIRT उदयपुर में स्थित नहीं है। तो स्त्री शिक्षा विभाग जो है वो वहाँ नहीं है। तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया था? तो इसके अंदर 2 ऑप्शन हो जाएगा, 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल की नहीं थी? तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपका विक्रमादेव चरित्र जो है इसका आंसर आ जाएगा। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल में, तो इसमें आप लोगों को पता है वल्लभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इतिहास की चलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो स्ट्रेची आयोग जो था वो इनसे रिलेटेड नहीं था, शिक्षा सुधार से। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कथनों पर विचार किए। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान के लिए बंग दर्शन नामक पत्रिका को आनंद बंट किया उनके। तो ये जो है A और B दोनों ही दोस्तों बिल्कुल सही है इसके अंदर। 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं भारत के 38 सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों ये। और अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है वो है आपका संख्या और इस अश्व। तो इसी प्रकार ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से डिलीट होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं आगे और भी नए वीडियो लेके आऊँगा। और जो फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।